अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये पंडित पॉडकास्ट में इस्लाम की तारीफ करने पे मजबूर हुआ और थकता नहीं है। और इसने जो दो तीन पॉइंट मिलाए हैं वो बड़े जबरदस्त उठाए। एक पॉइंट ये उठाया कि हिंदू मजहब तमाम मजहब का मिक्सचर है, हमने वहां से अच्छी बात ली जो कि गलत है, और वो वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कितनी गलत बात है ये। दूसरा, उन्होंने डिसिप्लिन की बात की। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन है। तीसरी बात, पाबंदियों की बात की। वो पाबंदियां नहीं है, वो तो माशरे में बेहतरी लाने का तरीका है। जैसे हिजाब हो गया, पर्दा हो गया, वुजू नमाज से पहले हो गया, या नमाज हो गई, या जितने भी आज हलाल और हराम हो गया, गाय का गोश्त हलाल है और खिंजीर का हराम है। ये सारी की सारी चीजें हम कहते हैं कि किस वजह से हराम है, ये पाबंदी नहीं है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने फिर अच्छे तरीके से मजीद समझा दिया कि इस्लाम क्यों और बाकी मज़ाहिब क्यों नहीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। इसका डिसिप्लिन सबसे अच्छा रहेगा। जिस जिस कंपनी ने, जिस इंडस्ट्री ने डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया होगा, वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। और यही है कि इस्लाम इतने तेज से आगे बढ़ रहा है आज पूरे विश्व में। क्यों? डिसिप्लिन बहुत है। कहाँ दिन में discipline? 4 बार नमाज। अच्छा। कितना डिसिप्लिन है, आप जाके देखिए। वो हिंदू कम है क्या? हम क्या कम है क्या? हम भी तो मॉर्निंग में पूजा, इवनिंग में पूजा, संध्या काल में प्लीज पूजा। कंपेयर मत कीजिए। आप संध्या काल में पूजा, इवनिंग में पूजा अपने समय से करते हैं। आप समझ रहे, अपने समय से करते हैं। उनका डिसिप्लिन, उनका ये समय है, इस तरीके से हर चीज डिसिप्लिन में। नमाज करने जाएंगे तो पहले हैंड वॉश करने के भी उनके तरीके हैं। ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं करते वो लोग। हैंड वॉश करने के भी तरीके हैं, गर्दन घुमाने के भी तरीके हैं, वो बैठने के भी तरीके हैं उनके। उनका डिसिप्लिन है। हम लोग कैसे भी, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, ये नहीं। इस्लाम में नमाज भी बड़ी डिसिप्लिन में पढ़ी जाती है। इसलिए आज, और ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, आज आप देख सकते हैं विश्व में सबसे तेज से फैलना धर्म कौन सा है? इस्लाम है। झूठ कह रहा हूं क्या मैं? बहन जी, मैं तो ये कहूंगी कि हमने बुद्धिज्म को हिंदू ने अपनाया, इस्लाम ने तो नहीं अपनाया। फिर भी आप इस्लाम की बढ़ाई। सबसे पहली बात कि बुद्धिज्म को ऐसा नहीं बोल सकते कि हिंदुओं ने अपनाया। हिंदुओं को जरूरत थी इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। थाईलैंड को लगा कि बुद्धिज्म से हमारा कल्याण। देखो, धर्म अपनाया नहीं जाता कि यार हमने अपनाया। नहीं, धर्म कैसा होता है जिसको लगता है कि इस धर्म से मेरा बेनिफिट हो सकता है, हम अपनाते हैं। हम ये नहीं कि हमने अपनाया, ये तो अहंकार की बात हो गई। मुझे इसकी जरूरत थी, मतलब आपको जरूरत लगी नहीं तो हमको तो मतलब अगर हिंदू धर्म है, जो भी मतलब जो हमारा रिलीजन है, तो हमको भी उसमें भी हमको बेनिफिट है। तो हम थोड़ी ना मतलब नहीं, हमने सब धर्म को अपनाया, ऐसा नहीं है। हमने ये नहीं किया कि हमने इस्लाम को नहीं लिया, हमने क्रिश्चियन को नहीं लिया, हमने बुद्धिज्म को नहीं लिया, ऐसा नहीं है। हम मतलब कौन यहाँ? हम मतलब हम ह्यूमन इंडियन। तो फिर ह्यूमन में हिंदू ह्यूमन कौन थे आ गए? ह्यूमन को जो आप पहले ह्यूमन है, फिर एज अ ह्यूमन आपको जो सफरिंग लगी, एज अ ह्यूमन आपको जो प्रॉब्लम लगी, और आपको लगा कि ये प्रॉब्लम इस्लाम के कारण, ये प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी के कारण, ये प्रॉब्लम बुद्धिज्म के कारण रिजॉल्व हो सकती है, इसलिए आपने वो धर्म लिया। तो आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते। तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था कि क्या, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो बुद्ध ने कहा कि जो डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, सस्टेन करते हैं लंबे समय के लिए। क्योंकि मुझे इस्लाम के प्रति बड़ा आश्चर्य था कि यार इसमें इतने नियम है, इतना स्ट्रिक्ट है, महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है, पर फिर भी लोग इतने तेजी से फैल रहा है। मतलब आज की महिलाएं जो मॉडर्न है, जो शॉर्ट कपड़े पहनना चाहती है, जो अपने हिसाब से एक फ्रीडम लाइफ चाहती है, फिर भी लोग इस्लाम कन्वर्ट हो रहे हैं। इवन थाईलैंड, जहां पे इतना मतलब इतना ओपन सिटी, इतनी ओपन कंट्री कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जहां पे महिला इतने शॉर्ट कपड़े वगैरह पहनती है, और जो कि ऑफ कोर्स देयर राइट, फिर भी वहां पे महिला लोग इस्लाम ले रही है, बुर्का वगैरह पहन रही है। क्यों? तो आप, हमें ह्यूमन टेंडेंसी, हम जो समझ रहे ऊपर ऊपर रूप से, वैसी नहीं होती है। तो एक ये होता है, देखिए फिर भी महिलाएं ले रही है। सबसे ज्यादा पाबंदी आप देखोगे कहाँ पे है? इस्लाम में महिलाओं को सबसे ज्यादा पाबंदी है, फिर भी क्या ले रहे हैं? तो दूर से देखने पे लगता है कि बोझा है, पर जो खुद उस सेक्ट में है, जो खुद उस धर्म दीक्षा में है, उनके लिए वो तो शायद से एक फ्रीडम है, एक 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 एश्योरेंस है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। महिला क्या चाहती है? महिला पैसा नहीं चाहती है। महिला क्या चाहती है? द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, द साइकोलॉजिकल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ही तो आप अटक गए ना कि मतलब सिक्योरिटी चाहती है, और सिक्योरिटी कौन देता है? कि मतलब आप यही धारणा लेके आ रहे हैं कि औरत के पीछे आदमी का नहीं। इस देश में जहाँ पे शादी करने के पहले ये देखा जाता है कि उस पुरुष की गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, उस पुरुष के प्रॉपर्टी, उस पुरुष के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, वो दिखी जाती नहीं है।
ये मतलब क्या, आप खुद ही समझिए, चलिए, आप फिर- सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। तो द सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको जहां से मिलती है कि यहाँ पे हमें एक मिलेगा, एक अश्योरेंस मिलेगा, क्योंकि महिला हर चीज कर सकती है, पर क्या चीज नहीं कर सकती? अश्योरेंस। वो खुद होके नहीं कर सकता। कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी जगह पे एश्योरेंस आप खुद नहीं लाते। वो परिस्थिति आपको बताती है कि मैं यहाँ पे अश्योर रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती। तो ये जो 311 के जो नियम है, मैंने कहा एक दिन में नहीं बने, है ना? क्या हुए, भगवान के पास शिष्य आए भी थे, उन्होंने बोले भी थे कि भगवान चलो नियम बनाते। भगवान ने कहा नहीं, पहले नियम बिल्कुल भी नहीं बने। मेरा नाम अरुण पवार है। मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग, नरक, जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे, इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो। जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है, वही फल का भोजन करो। यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं है आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए। तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूं मैं, बुद्धा को जानता हूं, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूं। वो आप कहते, तो आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। और आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया और आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई, चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लुएंस ऑफ बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहली, वक्त का में सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सॉरोज है, मुश्किलात है। नंबर 2, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर 3, ये धरती से सौरोस को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूं, इस धरती पे सौरो है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूं कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो ना। तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो और चौथा ट्रुथ में कहा गया है कि 8 फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो 8 फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश नहीं। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है।
तो ये दिगर धर्म क्यों हैं, ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मजहब भेजा है। जितने भी किताबों में मजहब जो लिखा है वो एक ही है, ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं। ये हम इंसानों ने, जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा। एक ही लेकिन खुदा वक्त- आहे. वक्त- मग हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? हा. एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते, ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना. हाँ, हा? मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं। भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? तस नको ना, एकच पाहिजे. एकता पाहिजे। तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है, नाही नाही नाही, एकच इसीलिए पाहिजे. तो आज ये देवाने भांडर पहिलं हो रहा है, देवाने गड़बड़ हो पहिलं रही इस्लाम है, धर्माला जन्माला इसीलिए तो घातलं. तकरीर कर रहा हूँ। अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही भांडण असं म्हणत नाही. देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना. हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं, हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो। ये आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते हैं? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो। हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना. पानी कह सकते, जल कह सकते, पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे, सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है। वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको तुम्ही जितने समजलं नाही डॉक्टर साहेब, आपको माझा जितने प्रश्न समजलं नाही. सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधता का तयार झाले, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले, जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूं। आप शायद हिंदी नहीं समझते। हाँ, नहीं मैं समझ- जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे। अब मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे। आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ बोलो. भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा, वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो। लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए। और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए। बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना। लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी। जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा। इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए। और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहता हूं आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पे तो अमल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब। मी ईश्वराला मानतो. बिल्कुल सही। आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है। आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे. त्याच्या पुढचं मी सांगतो,
मला सांगा मैं हिंसा- आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई हिंसा साहब, मान्य है का? एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ एक ईश्वर मानतो बस मैं भी मानता हूँ। आप मानते हैं उस ईश्वर में की प्रतिमा नहीं है? नहीं है नहीं है, कोई बुत नहीं है, नहीं कोई है। तस्वीर नहीं है। नहीं है। बस बिल्कुल सही। तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास हे है, सगळं मी मानतो काय? पहले स्टेज में पास है आप। तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है मला नका विष्णु सांगू, यश। डॉक्टर साहेब भाई एक साहब, ये कल्पित मला लेक्चर नका डिबेट सांगू. नहीं हो रहा मी है। काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या. आप सुनिए, एक आपने ईश्वर आहे ते झालं ते कलकीचं मला नका सांगू. मी काय विचारतो हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, हाँ, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है। हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है। आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं? वायलेंस, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन। इस्लाम धर्म है अमन का। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हिंदू पंडित अपने पॉडकास्ट में एक दो बातें कर रहा है। पहली बात जो इनको धोखा लगा हुआ है हिंदुओं को, वो ये है कि हमारे मजहब के अंदर हर मजहब की बातें हैं। तो आप अगर रोटी खाते हो तो बाकी दुनिया नहीं खाती, बाकी दुनिया भी तो खाना खाती है। आप अगर आपके बाल उगते हैं तो बाकी दुनिया भी तो उगते हैं। अच्छा, आप पैदल चलते हैं, उड़ते तो नहीं है ना आप, तो बाकी दुनिया भी तो पैदल ही चलती है। आप अगर कपड़े पहनते तो बाकी दुनिया भी तो कपड़े पहनती है। ये धोखा है कि जी हमारा मजहब इतना अजीम है, इसमें इस्लाम की बातें ली हैं, ईसाई की बातें ली हैं, यहूदी की बातें ली हैं, फलां के लिए फलां के लिए फलां के लिए। तो ये धोखा है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये बात सच्ची होती कि आपने हर मजहब की बातों को लेकर एक मजहब बनाया है, तो इससे आप सच्चे तो नहीं हो जाते। आप के कई हिंदू पंडित इसी बात की वजह से मुसलमान हुए हैं कि बिल्ली आई और उसने बुत के सामने गंद किया और बदबू हो गई। उन्होंने कहा ये पत्थर जो अपने से गंद नहीं हटा सकता, तो तो मैं इसको क्यों मानूं। इसके अलावा जो आपके यहाँ गलती पाई जा रही है वो ये है कि आप लोग ज़ाय करते हो दूध को। ठीक है, जिसने पैदा किया दूध वो तो अल्लाह है, और अल्लाह सबका एक है। ठीक है, जो इबादत के लायक ज़ात है, उस ज़ात ने दूध पैदा किया आपके पीने के लिए और भैंस गाय के बच्चे के पीने के लिए, और आप जो है उसको नाली में बहा रहे हैं। ये तो किसी मजहब में नहीं है, तो ये आपके मजहब में कहाँ से आ गया, ये बात है। अच्छा, इसी तरह सच और झूठ को मिक्स करना हकीकत नहीं होता, ये याद रखिएगा आप। अगर मुख्तलिफ मज़ाहिब की बातें मिला दी जाएं तो वो हक नहीं बन जाता, बल्कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा ना। यहाँ तो आपके यहाँ तो लोग कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं। सच हमेशा वाज़ेह और खालिस होता है, जबकि मिलावट हक को कमज़ोर कर देती है। मैं कपिल शर्मा शो की बात करता हूँ, यहाँ कितने सेलिब्रिटीज़ आते हैं, कोई वेज है, कोई नॉन वेज है, कोई कुछ नहीं है, सारे ही हिंदू हैं माँ बाप से। कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं, और आप लोगों ने कन्फ्यूजन में डाल रखा है उनको। इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी और हर एक की अपनी अलग तालीमात हैं। इनको मिक्स करना ऐसे है जैसे मुख्तलिफ दवाओं को बग़ैर इल्म के मिला देना, तो वो तो जहर बन जाएगा। हिंदू मज़हब भी फिर जहर साबित होता है। अगर सब मज़ाहिब एक होते तो इनमें इतने इख्तलाफात क्यों होते हैं। कहीं एक खुदा, कहीं कई खुदा, कहीं बुत परस्ती, ये सब एक साथ कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं ना कि दूसरे मज़ाहिब का मिक्सचर ये गलत साबित होता है लॉजिकली हिसाब से ना, मुतज़ाद चीज़ें यानी एक साथ सच नहीं हो सकती। ये तज़ाद मिक्स मज़हब के दावे को रद्द करता है। अच्छा, इस्लाम में एक अल्लाह, एक किताब, एक नबी की तालीमात, ये वहदत है यानी तौहीद। जबकि मिक्स निज़ाम में कोई वाज़ेह मरकज़ नहीं होता है। इंसान को रहनुमाई के लिए वाज़ेह रास्ता चाहिए, ना कि उलझन। इस्लाम यही वाज़ेह रास्ता फराहम करता है। अच्छा, तमाम अंबिया ने तौहीद का पैगाम दिया, ना कि मिक्स मज़हब का। बाद में लोगों को अपनी तरफ से तब्दीलियाँ लोगों ने की। इस्लाम असल पैगाम को दोबारा खालिस शक्ल में लाया, इसलिए इस्लाम असल है, मिक्स नज़रिया नहीं है। अच्छा, इस्लाम कदीम है, आपके हिंदू मज़हब से भी पहले से है, ये याद रखिएगा। इसके मैं आपको सबूत देता हूँ।
इस्लाम कहता है अल्लाह के यही पैगाम पहले अंबिया ने भी दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान थे पूरे, उनका भी यही पैगाम था। ईसाईयत और यहूदियत की असल तालीम भी एक खुदा की थी। कुरान बार बार तौहीद पर जोर देता है, बाद में लोगों ने इसमें तब्दीलियां की। किसमें? कुरान में नहीं, हिंदुओं ने किया इसको। अच्छा आगे चलें। इस्लाम में नमाज फ़र्ज है। पहले मज़ाहिब में भी इबादत के तरीके थे। अल्लाह की इबादत हर दौर में लाजिम रही। कुरान में पिछली उम्मतों के लिए भी इबादत का जिक्र है। ये साबित करता है कि असल दीन एक ही था। बस कुरान कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हिंदू मज़हब आसमान से आया और नबी आए हैं, जो कि कुरान कहता है वाले कुल्ले कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए नबी भेजे हैं, तो आए होंगे, ये सच है। लेकिन 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 ये तालीमात नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। आसमान से आने वाले दीन और मजहब की तालीमात ये है कि बुत परस्ती नहीं है, एक अल्लाह है, याद रखिएगा। अच्छा आगे देखते हैं कि इस्लाम में हिसाब और जजा और सजा का अकीदा है। यहूदियत और ईसाईयत में भी आखिरत का तस्वर पाया जाता है। ये इंसान को जिम्मेदार बनाता है। ये भी एक मुश्तरका इलाही तालीम है ना, तो उनमें भी थी, हमारे इस्लाम में भी है। हिंदू मज़हब में तो ये है कि मरो फिर किसी और चीज़ में आओ, मरो फिर किसी और चीज़ में आओ। हिसाब किताब कब होगा भाई? अच्छा इस्लाम की पाबंदियां नहीं बल्कि मुहज़्ज़म माशरे की 5 निशानियां हैं। औरत अगर पर्दा करती है तो ये तहजीब है कि आप की बच्ची और बहन जब पर्दा करके जाएगी ना, तो वो लड्डू और लॉलीपॉप नहीं बनेगी। जब लड्डू और लॉलीपॉप बनती ना लड़कियां, तो सफास्ती से मिटा दी जाती हैं। ये आम हो चुका है। अल्लाह हमें हमारी हिफाज़त फरमाए। इस्लाम शराब से रोकता है ताकि अकल महफूज रहे। आज साइंस भी इसकी नुकसानात मानती है। ये पाबंदी नहीं बल्कि इंसान की हिफाजत है। ये एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद है, शराब ना पीना। और दारू तो आप लोग करते ही हो और पीते भी हो, तौबा है। इस्लाम, अब जितने भी हिंदू हैं तकरीबन कुछ हैं जो मज़हब की वजह से नहीं पीते। अक्सर हिंदू मेडिकली उनके नुकसानात की वजह से छोड़ चुके हैं। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले शराब को हराम करार दिया, इसलिए कि तुम्हारे अंदर से खुदा की पहचान ख़त्म हो जाती है। जब खुदा की पहचान ख़त्म हुई तो बहू बेटी की पहचान कब होगी? फिर तो यही मसाइल हैं और आपके आसपास ये मसाइल हो रहे हैं। इस्लाम खाने पीने में भी उसूल देता है। ये सेहत, पाकीज़गी और नज़्म को यकीनी बनाता है। हर चीज़ की हद मुकर्रर करना मुहज़्ज़म माशरे की निशानी है। ये पाबंदी नहीं बल्कि नज़्म है, एक डिसिप्लिन है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। ओ भैया वो आप लोग ने जो बनाया थोड़ा देना उसको। क्या आप लोग ने जो बनाया थोड़ा दो, घर पे अभी तक कुछ बना नहीं। खाना अभी नहीं बना, शाम को बनेगा। शाम को भी शायद आज ना बने क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ। सुबह में लाया था वो बाजार से निहारी, तो वो नाश्ता किया हमने ठीक ठीक और दोपहर को बनाया नहीं। ठीक है, होता तो हाँ ठीक है, आज बनाया नहीं है बेटा। अल्लाह